बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बाजोड़ में जो जमीयत उलमा इस्लाम की रैली थी उस पर हमला हुआ। यह असल में जलसा था एक, और उसके बाद एक रैली नुमा सिलसिला था। ये पाकिस्तान में जो अब सूरत हाल पैदा हुई है, अगर आप रीजनली चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये आपको अंदाज़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी ग्रेट गेम जो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुई है, ये उसका अब नुक्ता आगाज़ है, और इसका नुक्ता अंजाम न जाने कहाँ पर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सूरत हाल जो पैदा हुई है, असल में इसको आप मिलाकर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। देखिए, हालिया इंडिया के जो एक्स आर्मी चीफ थे, उन्होंने क्लियरली बात कही थी कि इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो टू फ्रंट वार लड़े। इंडिया की बड़ी ख्वाहिश थी कि जब अमेरिका यहाँ पर था तो वो किसी भी तरह से जंग करता और वो टू फ्रंट वार हो, यानी एक तरफ अफगानिस्तान से अशरफ गनी की हुकूमत हो यहाँ हो, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर हमले होते रहे और टू फ्रंट। लेकिन जब अमेरिका यहाँ से चला गया तो एक फ्रंट क्लोज हो गया। अब वो जो फ्रंट क्लोज हुआ था वो अब दोबारा रीओपन हो गया है। जिस तरह अभी हालिया जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि चाइना अमेरिका के जो सिस्टम है उसमें पेनिट्रेट कर चुका हुआ है, उसका जो वायरस है, मैलवेयर है, वो पूरी तरह पेनिट्रेट कर चुका है। उन्होंने कहा कि जैसी जंग होगी तो सबसे पहले चाइना अमेरिका का टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जाम करेगा, वो अमेरिका के जहाज़ों को रोकेगा, उनके मिसाइलों को रोकेगा, सब कुछ, इंटरनेट, बिजली, सब कुछ टर्न ऑफ कर देगा, उनके ग्रिड तक को नहीं छोड़ेगा, कोई चीज़ सलामत नहीं रहेगी। ये सूरत हाल एग्जैक्टली इंडिया ने इस वक्त ये काम शुरू किया हुआ है। और ये जो काम है अभी, ये जो आज खास तौर पर हमें जो यूरोपियन एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो यूरोपीय एयरलाइंस हैं वो 26,000 फीट के नीचे आपने उड़ाना नहीं है, क्योंकि निचली सतह पर मिलिट्री की लड़ाई हो सकती है, हमले हो सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये सारा उसी तसलसल में आप देखें, इंडिया टू फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ने जा रहा है। और ये जो जंग है ये उसी का एक शाखसाना, ये जो शो डाउन इस वक्त हो रहा है ये एग्जैक्टली इसी तरह। एक तरफ पाकिस्तान में इस तरह की जो इंडिया ने पेनिट्रेट की हुई है चीज़ें, या दाइश कह ले, कुछ भी कह ले, वो वहाँ से आ रहे हैं, या जैसी भी सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये मामला है, और ये मामला अब रुकने नहीं वाला, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। इंडिया ने इस पूरी तरह जंग में तभी शमूलियत इख्तियार करनी है कि जब पाकिस्तान के दोनों फ्रंट पर आग लगी हो, और इस दफ़ा वो इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करेगा, कभी मिस नहीं करेगा, कभी मिस नहीं करेगा। अगर यूरोप की जो एविएशन वहाँ की एजेंसी है, अगर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई, बताइए इस वक्त आपको पाकिस्तान में कोई चीज़ नज़र आ रही है? कुछ ऐसा हो रहा है? अचानक से उनकी बात आती है और उसके बाद आज हमला है, और उसके बाद साथ ही राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि हम तो पाकिस्तान में घुसने के लिए जा रहे हैं, हमने फ्री हैंड दे दिया अपनी फोर्सेस को और हम जा रहे हैं। ये असल में टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान पर इस वक्त मुसल्लत होने जा रही है, और ये बड़ी खतरनाक जंग है, ये ज़हन में रखें। भारत ने अपनी बुरी तैयारी की है, भारत पीछे नहीं हटेगा। वहाँ से उन्होंने अपनी फोर्सेस को तैयार किया हुआ है, किसी भी वक्त उन्होंने एलओसी क्रॉस कर देनी है। हो सकता है आप सुबह उठे आपको पता चले कि 2 घंटे पहले, क्योंकि जब भी याद रखिएगा कोई लड़ाई होनी है, उन्होंने दिन की रोशनी में नहीं आना। वो जब भी हमला करने के लिए कोई आएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम चूज़ करेंगे वो रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान होगा। उसके बाद ये मामला, लड़ाई आगे चले वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत उन्होंने इसी टाइम पर करनी है। जैसे वो ये काम करेंगे, दूसरी साइड से वो अपनी प्रॉक्सीज जो हैं उनको उन्होंने जारी कर देंगे, और ये पाकिस्तान के ऊपर जंग हो, यानी ये पूरी तरह उन्होंने पाकिस्तान पर दो तरफा जंग मुसल्लत करनी है, और ये होने जा रही है। उसी का शो डाउन है जिसकी अब शुरुआत हुई है। ये मामला यहाँ पर नहीं रुकना। उसके बाद आप देखिएगा, आप बताइए कि अफगानिस्तान के अंदर तो इशू रिजॉल्व हो गया, तो फिर पाकिस्तान में हमले क्यों हो रहे हैं? हमारा तो वहाँ तो देखिए असल क्या लड़ाई थी, वो ये थी ना कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में साथ दिया था, और जी वो ग्रुप्स को नहीं पता था। अब तो वो सारा ख़त्म हो गया, तो फिर जंग किस बात की है? तो इस सूरत हाल में ये मामला क्या है? और देखिए, जो मर्जी आप कहें, ये जो रैली थी ये कोई इस्लाम मुखालिफ या कुछ ऐसा तो नहीं थी, इसमें जो बेचारे आम लोग आए हुए थे, चाहे उनको पता हो या ना हो, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी तो परफॉर्म करने के लिए नहीं आए थे। एक जलसा था, किसी भी जमात का हक है कि वो जलसा करे, चाहे वो इस्लाम के नाम पर करे, कुछ करे,
वहां ये सबको टारगेट किया गया है। तो ये तो शुरुआत है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आज दुनिया भर के अंदर ये सूरत हाल है। इसके बाद इस जंग के अंदर आप दो तरफा फ्रंट वॉर को देखें। देखिए, भारत ये कह रहा था, भारत के बारे में जो रिपोर्ट आई थी वो 2 साल पहले ये आई थी कि भारत 2.5 फ्रंट से लड़ाई करेगा, एक चाइना, एक पाकिस्तान, और अंदर से जो प्रॉक्सी उठेगी। उन्होंने सोचा कि ये जो पाकिस्तान काम करेगा, हम क्यों ना ये काम करें। एक तरफ लेफ्ट साइड से हम शुरू करेंगे, फिर राइट साइड से शुरू करेंगे, और फिर इनके अंदर से निकालेंगे। तो यही वो वजह है जो यूरोपियन एजेंसी ने आज बात की है, ये असल में उसकी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 26, आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे दहशतगर्द हैं जिनके पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि वो एयरलाइन को उड़ा सकते हैं या फलाना कर सकते हैं। तो आपने क्यों कहा ये कि 26,000 फीट की बुलंदी से नीचे आपने परवाज ही नहीं करनी? यानी आपको किसने ये बात बताई है? कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास? क्या ऐसी सूरत हाल है कि आपने बात कही है? ये मामला बड़ा भयानक होने जा रहा है, और इस सारी सूरत हाल में इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करेगा। देखिए, आपके दुश्मन के लिए एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है? आपके दुश्मन के लिए आइडियल सिचुएशन है जो, मिसाल के तौर पर, यूक्रेन क्यों कह रहा है अमेरिका को और इन सबको कह रहा है कि यार आप हमें नेटो में शामिल करें। वो कह रहा है मुझे नेटो में शामिल करें ताकि 31-32 ममालिक सारे मिलकर चढ़ दौड़े रूस के ऊपर। वो अकेला नहीं आना चाह रहा। भारत भी यही चाह रहा है। वो चाह रहा है कि जब मैं यहाँ पर जाऊं तो इनका एक फ्रंट जो है वो लाजमी एक्टिवेट रहे और वो आग उगलता रहे, और उसके बाद फिर इनके अंदर जो प्रॉक्सी या मैंने जो अपने स्लीपर सेल्स बिठाए हुए हैं उनको मैं पूरी तरह एक्टिवेट कर दूं, वहां से भी हो जाए, और वो वहां से भी तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब आप याद रखिएगा, भारत ने सारी जिंदगी पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की तैयारी की है, 75 साल। हमने इस सारी सूरत हाल में बात समझनी है। उसे चाइना से जंग करने की तैयारी नहीं की। चाइना से वो कहता मैं डायलॉग करूंगा, पाकिस्तान से वो कहता है वो जंग करूंगा। तो उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और ये आपको होने जा रही, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसको आप छोड़ दें, लेकिन स्ट्रेटजी बिल्कुल वाजिया है कि पाकिस्तान 2 फ्रंट नहीं 2.5 फ्रंट, वो पाकिस्तान वो असल में चाह क्या रहे हैं, बल्कि वो शायद इसको 3 फ्रंट के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर, अमेरिका भी चाहेगा, भारत भी चाहेगा कि हमारी अफगान तालिबान से लड़ाई हो, एक फ्रंट वहां से खुले, एक तरफ भारत आए, और 2.5 फ्रंट जिसको अंदर से प्रॉक्सी हम खड़ी करें या अंदर से जो हमारी स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो और पाकिस्तान को हम लहूलुहान करें। ख्वाब उनका बड़ी देर से था, अमल उन्होंने बड़ी देर से करना था। बीच में अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलने का मामला ना होता, याद कीजिए भारत ने क्या कहा था कि जो ही अमेरिका यहाँ से निकलेगा भारत के खिलाफ एक महाज शुरू हो जाएगा। अफगान तालिबान से उन्होंने मुलाकातें की थी, अजीत डोवल ने मुलाकातें की थी और कहा था कि नहीं आप ये काम नहीं करेंगे। और उन्होंने अमेरिका के साथ बैठकर बार बार, क्यों अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये असल में उन्होंने भारत को श्योरिटी दी थी कि भाई हम नहीं करेंगे आपके खिलाफ। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब आपकी भारत से लड़ाई होगी तो अफगान तालिबान आपकी इस जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। उन्होंने न्यूट्रल है ना, उनका बयान आएगा कि दोनों ममालिक बैठे और बैठकर ये मामला तल करें, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान का ये अपना मसला है, हमारा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान जाने उनका काम जाने, हमारी सरजमीन पर जो लड़ाई होगी वो तो हम किसी से काबिल कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का एलाई था तो वो हमारे खिलाफ था, तो हम उनके साथ क्यों रहेंगे। तो असल में जब सूरत हाल पैदा हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर एक लहर दहशतगर्दी की शुरू है और ये हो चुकी है, और इन्होंने उसके बाद इस लहर को अगले लेवल पर लेकर जाना है। उधर भारत की तैयारी पूरी है, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस दफ़ा किसी सूरत ये शो डाउन छोटा नहीं इस दफ़ा होना, ये शो डाउन बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और इस शो डाउन को आप मिनी जंग का नाम दीजिए। अगर यूरोप की कोई एजेंसी उठकर आपको ये बात कह रही है कि हमारे यहाँ पर कुछ होने वाला है या फलाना होने वाला है, तो बगैर अपनी मालूमात के नहीं कह सकते। हो सकता है भारत के साथ उन्होंने तमाम चीज़ें शेयर की हो, क्योंकि भारत की यूरोप के साथ ताल्लुकात है, तो उन्होंने इनको क्लियरली बताया हो कि देखिए यहाँ पर ये हो सकता है। तो ये ना हो कि उसके चक्कर में, चूँकि बाद में पाकिस्तान ने तो अंबर नाम लगाना है, तो ये ना हो कि आप उस जद में आ जाए, अपने आप को बचाएं। तो वो दुनिया भर से उनकी जो एयरलाइंस होती है वो ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करती है। 28 ममालिक वैसे यूरोपीय यूनियन में है, तो वहाँ से मालूमात है, अमेरिका देता है, भारत देता है, खित्ते के अंदर वो लेते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो उन्होंने मामला, आप देखिए उन्होंने अभी जैसे ही अलर्ट जारी किया उसके बाद पाकिस्तान में ये हमले शुरू हो गए हैं।
तो ये मामला जो है ये कड़ियाँ बड़ी दूर तक जानी है। और आप अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि टू फ्रंट की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होगी, तो वो दुरुस्त कर ले अपना रिकॉर्ड, ये होने जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।